चोरों ने आधा दर्जन दुकानों से एसी पाइप किए चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर। धौलपुर जिले में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला निहलगंज क्षेत्र के पार्क के पास स्थित एक मार्केट का है। जहां बीती रात को अज्ञात चोरों ने आधा दर्जन दुकानों को निशाना बनाते हुए उनके बाहर लगे एसी के तांबे के पाइप चोरी कर लिए। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में दो चोर स्पष्ट रूप से पाइप काटते हुए और उन्हें बैगों में भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। चोरों ने बेहद सफाई से काम को अंजाम दिया है, जिससे किसी को भी रात में कोई भनक नहीं लग पाई। दुकानदारों ने सुबह दुकानों के बाहर एसी के पाइप गायब देखे तो इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत ही मामले की सूचना निहालगंज थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर चोरों की तलाश शुरू कर दी। दुकानदारों ने बताया कि इलाके में चोरी की यह कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी कई बार दुकानों के बाहर लगे एसी, तार और अन्य उपकरणों की चोरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी चोर को पकड़ा नहीं गया है। दुकानदारों का कहना है कि अगर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो चोरों के हौसले और बुलंद हो सकते हैं। ग्रामीण सेवा शिविरों का प्रधान दुष्यंत बघेल ने किया निरीक्षण। धौलपुर जिले की पंचायत समिति सैंपू के प्रधान दुष्यंत बघेल ने ग्राम पंचायत चौराखेड़ा और ग्राम पंचायत करीमपुर में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में मौजूद अधिकारियों से सेवाओं की जानकारी ली और लाभार्थियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। निरीक्षण के दौरान प्रधान बघेल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ घर के नजदीक उपलब्ध कराना है। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी लाभार्थी को परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी को योजनाओं का समय पर लाभ मिले। इस दौरान ग्रामीणों ने भी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवेदन करते हुए अपनी समस्याएं साझा की, जिनका समाधान मौके पर ही किया गया। प्रधान ने ग्रामवासियों से अधिक संख्या में शिविरों में भाग लेने की अपील की। चौराखेड़ा में 10 साल पुराने बंटवारे मामले का निस्तारण किया गया। शिविर में चिकित्सा, पेंशन, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, बिजली पानी की जुड़ी सेवाएं सहित कई विभागों की ओर से जनसेवा कार्य किए गए। इसी दौरान तहसीलदार प्रवीण गुप्ता, विकास अधिकारी रामबोल सिंह आदि मौजूद रहे। आज पंचायत समिति सैंपू की ग्राम पंचायत चौराखेड़ा में मैं यहाँ ग्रामीण सेवा शिविर में उपस्थित हुआ। यहाँ किसानों को कृषि बीज किट उपलब्ध कराई एवं यहाँ पुराना कम से कम 10 वर्ष पुराना जो बंटवारा था उसको आपसी सहमति से वो कराया गया और ये सरकार का बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। शिविरों के माध्यम से जो ग्रामीण जन है, आम जनता को उनसे सहायता मिल रही है। उनकी छोटी छोटी जो समस्याएं थी वो ऑफिसों के बार ऑफिस जाते थे, वो एक ही जगह पर एक ही स्थान पर जो अटल सेवा केंद्र है वहाँ सभी विभागों उपस्थित हैं, जिनसे जनता को जो लाभ है वो मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की जो नीति है, उनकी जो सोच है जनता के प्रति, वो साफ दिखाई देती है और आम जनता को बड़ा ही लाभ इन शिविरों के माध्यम से मिल रहा है। महिलाओं ने डांडिया महोत्सव का लिया भरपूर आनंद। धौलपुर जिले में नवरात्रों के दिनों में 5वें दिन धौलपुर स्वर्णकार समाज की महिला जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुमन वर्मा के नेतृत्व में ब्लॉक अध्यक्ष सुमन लता वर्मा के साथ मिलकर स्वर्णकार समाज की महिलाओं ने प्रथम बार गंगाबाई की बगीची में विशाल डांडिया महोत्सव का आनंद लिया। इस समारोह के साथ साथ डॉक्टर सुमन वर्मा ने समाज की कार्यशील कर्मठ महिलाओं वो जो विभिन्न कार्य क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उन्हें डांडिया महोत्सव में सम्मानित किया, जिनमें आराधना सोनी, सपना, सीमा, कृष्णा सोनी, मिथिलेश वर्मा आदि शामिल हैं। डांडिया महोत्सव में धौलपुर स्वर्णकार समाज की महिलाओं के अतिरिक्त सैंपू ब्लॉक की अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी के साथ समारोह में भाग लेने आईं। सारी महिलाएं बहुत अधिक आनंद का अनुभव लेते हुए प्रसन्न थीं और जिन महिलाओं को सम्मानित किया गया है उन सभी ने डॉक्टर सुमन वर्मा का धन्यवाद दिया। समाज की सभी महिलाओं ने विशाल डांडिया महोत्सव का भरपूर आनंद लिया, जो स्वर्णकार समाज में पहली बार किया गया। धौलपुर जिले से 4 धाम की यात्रा पर निकले संत श्री हरिगिरी महाराज, नशा मुक्ति और समाज सुधार का दिया संदेश। धौलपुर जिले के संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री हरिगिरी महाराज जी ने अपने सभी शिष्यों के साथ एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक उद्देश्य के साथ 4 धाम यात्रा के लिए प्रस्थान किया है। महाराज जी की इस 8 दिवसीय यात्रा का मुख्य ध्येय समाज में नशा मुक्ति और दहेज प्रथा जैसी बुराइयों के प्रति जागरूकता फैलाना और व्यापक समाज सुधार लाना है। जल कलश यात्रा का संकल्प गंगोत्री से रामेश्वरम तक अपनी इस यात्रा के दौरान संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री हरिगिरी महाराज जी एक विशेष संकल्प को पूरा करेंगे। वे उत्तराखंड स्थित पवित्र तीर्थ स्थलों गंगोत्री और यमुनोत्री से जल कलश भरेंगे। इसके बाद वे इन कलशों को लेकर सीधे दक्षिण भारत के पवित्र तीर्थ रामेश्वरम के लिए प्रस्थान करेंगे। यह एक भव्य जल कलश यात्रा होगी जो गंगोत्री और यमुनोत्री के पवित्र जल को रामेश्वरम तक ले जाएगी। रामेश्वरम पहुंचकर महाराज जी और उनके शिष्य भगवान श्री राम जी द्वारा स्थापित ऐतिहासिक श्री रामेश्वरम शिवलिंग इस पवित्र जल से जलाभिषेक करेंगे। यह यात्रा न केवल धार्मिकता, एकता का प्रतीक है, बल्कि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक सामाजिक सद्भाव और पवित्रता का संदेश भी लेकर जाएगी। देशवासियों को चारों धाम की शुभकामनाएं। और ये यात्रा हम कर रहे हैं, हमारा मकसद देश को नशा से दूर करना, शिक्षा पर जोर देना और मृत भोज, दहेज प्रथाएं इनसे दूर हट करके और हम समाज के लिए अपनी इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
कि देश स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, शिक्षित रहे, आगे बढ़े, विकास करे और विश्व गुरु बने। हर हर महादेव गुरु राज की जय। चारा काटते समय सांप के डसने से महिला की मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के झीलकापुरा गांव में शनिवार दोपहर सांप के काटने से एक महिला की मौत हो गई। मृतक की पहचान 44 वर्षीय सावित्री कुशवाहा पत्नी राकेश कुशवाहा के रूप में हुई है। घटना उस समय हुई जब सावित्री खेत में चारा काटने के काम में जुटी हुई थी। जानकारी के अनुसार सावित्री दोपहर करीब 12 बजे खेत में चारा काट रही थी। इसी दौरान एक जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। महिला के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे अन्य किसान तुरंत मौके पर पहुंचे और प्राथमिक सहायता देने के साथ साथ उन्होंने तत्काल जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सर्पदंश के बाद महिला को अस्पताल लाने में कुछ समय लग गया, जिसके चलते उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभिभाषक संघ धौलपुर के कार्यक्रम का हुआ आयोजन। धौलपुर अभिभाषक संघ का समारोह धूमधाम से आयोजित हुआ, जिसमें मनोनीत कार्यकारिणी के सदस्यों को मनोनयन प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम एक निजी मैरिज होम गार्डन में संपन्न हुआ, जहां धौलपुर अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी और बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल सहित अन्य न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मनोनीत कार्यकारिणी के सदस्यों को मनोनयन प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। उन्होंने कार्यकारिणी को पारदर्शिता और स्पष्टता के साथ दायित्व निभाने की शुभकामनाएं दी। धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत उंडावाल ने अपने संबोधन में कहा कि वे अधिवक्ताओं के हितों को सर्वोपरि मानते हुए संघर्षरत रहेंगे, वरिष्ठों के मार्गदर्शन और युवाओं के सहयोग से संघ को मजबूत करेंगे। उन्होंने न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए हरसंभव प्रयास करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में स्थायी लोक अदालत जज सुरेश भट्ट, एमसीटी जज प्रीति नायक, विशिष्ट न्यायाधीश नम्रता पारिक, सचिव डीएलएस रेखा यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति सिंह मीणा, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जेजेबी नीतू, जिला परिषद सीईओ आवाद निवृत्त सोमनाथ, न्यायिक अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी एवं धौलपुर अभिभाषक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद गुर्जर, उपाध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा, महासचिव विशाल शर्मा आदि बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट अतुल कुमार भार्गव ने किया। से भरे टेम्पो व बाइक में हुई टक्कर, 5 जने हुए घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के धौलपुर हाईवे पर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के पास सड़क हादसे में एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। श्रद्धालुओं से भरे एक टेम्पो और बाइक की आमने सामने टक्कर हुई। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस से सभी घायलों को बाड़ी सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 2 गंभीर घायलों को धौलपुर रेफर किया गया। दुर्घटना तब हुई जब सरमुत्रा डोमई निवासी नीरज पुत्र भगवान सिंह मीणा अपनी बाइक से कॉलेज रोड से धौलपुर हाईवे पर आ रहे थे। इसी दौरान धौलपुर की ओर से आ रहे एक टेम्पो से उनकी बाइक की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो सड़क पर पलट गया और बाइक सवार युवक भी गिरकर घायल हो गया। धौलपुर निवासी टेम्पो में सवार सभी लोग सरमुत्रा की बिलोनी माता के दर्शन करने जा रहे थे। दुर्घटना में बाइक सवार नीरज मीणा के साथ टेम्पो में सवार रामरती पत्नी हरी सिंह, राजकुमार पुत्र गोपी निषाद, टेम्पो चालक सतवीर सिंह और एक अन्य युवक घायल हुआ है। बाड़ी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर महेश गुप्ता ने बताया कि अस्पताल में कुल 5 घायल भर्ती कराए गए थे। इनमें से राजकुमार और नीरज की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया, जबकि अन्य घायलों का उपचार जारी है। घटना की सूचना पर सदर पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार हाईवे पर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का मोड़ एक ब्लैक स्पॉट बन गया है। यहाँ आए दिन दुर्घटना होती रहती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यहाँ कोई संकेतक नहीं लगाया है। कॉलेज को जाने वाला रास्ता सीधे हाईवे पर खुलता है, जिससे वाहन चालकों को अचानक आने वाले वाहनों का पता नहीं चल पाता। अग्रवाल समाज के मुन्नालाल मंगल, सरदार गोपाल सिंह, कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर एम.के. सिंह एवं अन्य नागरिकों ने मांग की है कि रिंग रोड, सरमुत्रा क्रॉसिंग रोड और कॉलेज के घोराबाग मोड़ को मिलाकर एक सर्किल बनाया जाए, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अभी राजकीय कॉलेज के पास में एक मोटरसाइकिल और टेम्पो में भिड़ंत हुई है, जिसमें 5 जनों के चोटें आई है, जिनका इलाज सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में जारी है और बाकी ठीक है, कोई ऐसी गंभीर हालत नहीं है। अभी सबका इलाज जारी है। कृषि विभाग ने शुरू किया किसानों को खाद बांटना। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में रबी की फसल के लिए जरूरी यूरिया खाद का वितरण कृषि विभाग द्वारा शनिवार से शुरू कर दिया गया है। बाड़ी शहर के सैपुर रोड से 2 खाद बीज की दुकानों से वितरण किया गया है। इसमें पहले दिन 700 यूरिया खाद के कट्टे किसानों को दिए गए हैं। रेक लगने पर और माल की आपूर्ति मिलने पर लगातार किसानों को यूरिया खाद का वितरण जारी रहेगा। सहायक कृषि अधिकारी राममुकुट गुर्जर ने बताया कि रबी की फसल के लिए सरकार द्वारा एक कृषक को 2 बैग डीएपी यूरिया खाद और 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट खाद उचित दर पर वितरण किए जाने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर आज जो माल प्राप्त हुआ है उसके आधार पर शहर के सैपुर रोड स्थित पुनीत खाद
बीज भंडार और गौरव एंटरप्राइजेज खाद बीज भंडार पर डीएपी उर्वरक का वितरण शुरू किया गया है। पहले दिन 100 बैग यूरिया के वितरित किए गए हैं। उपखंड क्षेत्र में आलू व सरसों की फसल के लिए करीब 10,000 यूरिया खाद के बैगों की किसानों को जरूरत होती है, जिसको लेकर किसान लगातार मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आलू व सरसों के लिए यूरिया खाद की जरूरत है, गेहूं की फसल के लिए बाद में जरूरत पड़ेगी। ऐसे में जो माल प्राप्त हुआ है उसके आधार पर अभी 2 दुकानों से वितरण कराया जा रहा है। जल्द और माल की आपूर्ति मिलने पर अन्य दुकानों से भी वितरण होगा। खाद वितरण के दौरान गिरदावर अमर सिंह मीणा, सहायक कृषि अधिकारी राम खिलाड़ी मीणा, सागर कोहली, संत कुमार मीणा, राजकुमार शर्मा, कृषि पर्यवेक्षक हल्का पटवारी, सुरेश गोदारा सहित प्रशासनिक अधिकारी वितरण केंद्र पर तैनात रहे। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ धौलपुर का शैक्षिक सम्मेलन 26 व 27 सितंबर को सिप पवैनी पैलेस बाड़ी में प्रारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए भाजपा नेता अजय सिंह मलिंगा ने संगठन के बारे में कहा कि मेरा संघर्ष से पुराना नाता है और राजस्थान प्राथमिक शिक्षक संघ सदैव शिक्षकों की मांगों के लिए संघर्षरत रहता है। उन्होंने उपस्थित शिक्षकों की मांगों को उचित मंच पर पहुंचकर पूरा करने का आश्वासन दिया। सम्मेलन में राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार मीणा ने कहा कि शिक्षकों की ज्वलंत मांगों के लिए संगठन तत्पर है। उन्होंने कहा कि कल शासन सचिव शिक्षा से संगठन की वार्ता में निम्न बिंदुओं पर सहमति बनी, जिसमें महात्मा गांधी विद्यालय में शेष रहे पीटीआई लेवल 1 लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर अनुदेशक लेवल 2, सामाजिक, हिंदी आदि शिक्षकों को 6,500 पदों पर पदस्थापन का दूसरा चरण दिवाली पूर्व कर दिया जाएगा। वहीं विशेष शिक्षकों के तृतीय श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी एवं व्याख्याता नव सृजन हेतु अगले सप्ताह तक कार्य पूर्ण हो जाएगा तथा प्रिंसिपल काउंसलिंग इसी सप्ताह शुरू कर दी जाएगी। सम्मेलन में जिला अध्यक्ष मनोज मीणा ने शिक्षकों की सम्मेलन में उपस्थिति अनिवार्य करते हुए सभी शिक्षकों से राय ली। इस पर शिक्षकों ने कहा कि जो शिक्षक सम्मेलन में भाग नहीं लेते वह स्कूल में पढ़ाई कराएं तथा इस संबंध में संगठन द्वारा प्रस्ताव पारित किया कि शिक्षार्थी हित में जिला सम्मेलन के 2 दिन के अवकाश शैक्षणिक रहे तथा सम्मेलन में भाग लेने वाले शिक्षक के अलावा बाकी शिक्षक विद्यालय में शिक्षार्थी हित में पढ़ाई कार्य करें। एडीएम हरिराम मीणा ने ग्रामीण सेवा शिविरों का किया निरीक्षण। धौलपुर राज्य सरकार द्वारा शहरी व ग्रामीण नागरिकों को प्रदत्त सेवाओं के शीघ्र निस्तारण एवं जन समस्याओं के समाधान के लिए सेवा पर्व पखवाड़ा के अंतर्गत शहरी सेवा शिविरों व ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिले में ग्रामीण सेवा शिविर के तहत उपखंड सैपू के चौराखेड़ा का अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा ने निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और वहां दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अधिकारियों कार्मिकों को निर्देश दिए कि शिविर में पहुंचने वाले प्रत्येक पात्र लाभार्थी को सरकार की मंशानुसार योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी रूप से दिया जाए। उन्होंने पीएचईडी को पेयजल टंकियों की सफाई और लीकेज मरम्मत के कार्य शीघ्र पूर्ण करने को कहा। उन्होंने एफएसटीसी के बारे में जानकारी लेकर ठेकेदार के माध्यम से सड़कों को दुरुस्त कराए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जेबीबीएनएल को नए कनेक्शन शीघ्र जारी करने, उन्होंने सामाजिक सुरक्षा विभाग को पेंशन सत्यापन, नए आवेदन एवं दिव्यांगों को डिजिटल विशिष्ट पहचान प्रमाण पत्र बनवाए जाने में सहायता करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण जनों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में भाग लें और पात्रानुसार सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। वहीं उपखंड बाड़ी में आयोजित शिविर में उपखंड अधिकारी बाड़ी भगवत शरण त्यागी एवं तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने एक बच्चे का अन्नप्राशन कराया। उन्होंने इस संबंध में कहा कि पोषण अभियान प्रधानमंत्री की वृहद संकल्पना है। इसमें सभी विभाग भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए अपनी भूमिका निभाएं। 2 बच्चों के सर से उठा पिता का साया। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के बसई नवाब के नगला हरलाल गांव में एक व्यक्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों के चलते फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। घर के पास ही पशुबाड़े में शव लटका मिलने से हड़कंप मचा रहा। जानकारी के मुताबिक कोलारी थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। यहाँ सीआरएम त्यागी पुत्र गणेशी लाल उम्र करीब 35 वर्ष की मौत हुई है। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को काफी समय देर शाम तक सीआरएम घर नहीं आया तो उसके पिता गणेशी ने पशुबाड़े में पहुंचकर देखा तो गेट अंदर से बंद था। आवाज लगाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तभी उसने आसपास सूचना दी तो लोग मौके पर एकजुट हो गए और कड़ी मशक्कत के बाद पशुबाड़े में अंदर प्रवेश किया तो वह फंदे से लटका मिलने से हड़कंप मच गया। थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है तथा आत्महत्या के कारणों को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 2 नन्हे बच्चों के पिता की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया गया है कि सीआरएम त्यागी ने घर पर 2 दिन से खाना नहीं खाया था। हालांकि घर पर कोई अनबन भी नहीं थी। उसने फसल बुवाई के लिए खेतों में जुताई की, सुबह बाजार से सेविंग कराकर भी आया था। अचानक आत्महत्या के कदम से परिजन सदमे में बने हुए हैं। सीआरएम की मौत से उसके नन्हे एक बेटा और एक बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया है। घटना को लेकर थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि संदिग्ध परिस्थितियों में हुई घटना को लेकर परिजनों की तहरीर पर मर्ग दर्ज कर ली गई है तथा पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है।